बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाए मुत्तकियान रोते हुए खिदमत रसूल में पहुंचे और कहा था, या रसूल अल्लाह, अभी अभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया। पैगंबर का पहला जुमला जबान पे क्या आया था? पहला जुमला कहा, अली तुम्हारी माँ का इंतकाल नहीं हुआ, आज मेरी माँ का इंतकाल हुआ। फातिमा बिनते असद तुम्हारी माँ नहीं बल्कि था उम्मी बादा उम्मी, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ, ये मेरी माँ है। और जब जनाजा उठा तो पैगंबर पूरे रास्ते फातिमा बिनते असद का कसीदा पढ़ते हुए गए, क्योंकि जुमले मजलिसों में बहुत आते हैं, इसलिए मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत ही सरसरी तौर। माँ से ज्यादा मेहरबान थी। जब इनके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था, शेब अबी तालिब के 3 साल, अपने बच्चों को भूखा रखती थी, जो थोड़ी बहुत ग़िज़ा थी वो मेरे लिए रखती थी। जब खुद फटे हुए कपड़े पहनती थी, लेकिन जो कपड़ा आता था मेरे लिए उठा के रख देती थी, ये मोहम्मद को पहनाना। खुद इनके बच्चों के बालों में तेल नहीं होता था, लेकिन जरा सा तेल भी मुहैया हो गए तो मेरे बालों में तेल डाल के अपने हाथ से कंघी करती थी। ये पैगंबर कसीदा पढ़ रहे हैं फातिमा बिनते असद के घर से लेकर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान तक। तुम्हारी माँ नहीं, मेरी माँ आज दुनिया से गई। कि पैगंबर ने 2 सहाबियों को हुक्म दिया, मेरी माँ की कब्र तुम लोग खोदो। दोनों टॉप के सहाबी, अबू अय्यूब अंसारी और जैद बिन हारिसा, जिन्हें पैगंबर का बेटा करार दिया जाता था। और जब कुरान ने कहा कि नहीं, पैगंबर में एडॉप्टेड सन बेटे नहीं होते, तब भी जैद का बड़ा हाई स्टेटस था। इन दोनों से कहा कब्र तुम्हें खोदना। एक एजाज था। मसलन आपसे आपको बुला के कहा जाए कि भाई इमाम मासूम की कब्र खोदना है, आप जाके खोदें, तो ये एजाज है आपके लिए। आप एक नॉर्मल गोरकन नहीं है कि हम कब्र खोद रहे हैं। तो जनाब फातिमा बिनते असद की कब्र इन दोस्त, इन्होंने कब्र खोदी। अभी कब्र तकरीबन समझे 90% खुद गई थी, थोड़ी सी रह गई और खुद जाएगी। पैगंबर ने दोनों को बुला लिया, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। या रसूल अल्लाह, अभी थोड़ी सी बाकी है कब्र। मुर्दे को दफन करना उसका एक तरीका है कि कितनी उसकी गहराई होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ जुमला मशहूर है, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, कि मशहूर यही है कि इतनी गहराई हो कि जब वो मुनकिर और नकीर आके इससे कब्र में कहीं बैठो जवाब दो, तो ये उसका सर जो है कब्र से न टकराए, छत से। ये है नहीं, ये समझाने के लिए कहा जाता। जैसे पहले हमारे यहाँ कहा जाता था ना, दाढ़ी किसे कहते हैं, 40 कदम से नजर है ना, ये समझाने के लिए। इस्लाम में कोई 40 कदम 40 कदम नहीं, लेकिन समझाने के लिए। तो कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी थोड़ी सी कब्र बाकी है, इकट्ठे तुम लोग बाहर आओ। और फिर पैगंबर कब्र में उतरे। जो बाकी कब्र रह गई थी, वो पैगंबर ने अपने हाथों से मिट्टी साफ की। यानी जहां पर बिनते असद का जिस्म मस होगा, वो अबू अय्यूब अंसारी और जैद बिन हारिसा का हाथ भी वहां नहीं लगा। वो मिट्टी हटाई पैगंबर ने, और वो जो 10% थी, और फिर कब्र बन गई। मौला मैयत को लेके तैयार खड़े, बेटा माँ की मैयत को दफन करेगा। पैगंबर ने कहा रुक जाओ भाई, कब्र हो गई ना, अब उतारो। पैगंबर अपने हाथ से लेके रुक जाओ। पैगंबर कब्र में लेट गए। मशहूर जुमले हैं, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं कि वो ये याद रखें। पैगंबर कब्र में लेट गए, कुछ देर कब्र में लेटे रहे। अपनी कब्र नहीं है जो इस्लाम में बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने मुस्तहब करार दिया है कि ज़िंदगी में कब्र अपनी खोदो और उसमें कुछ देर लेटा करो। ये पैगंबर फातिमा बिनते असद की कब्र में लेटे, उसके बाद कब्र में बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ी सी तिलावत कुरान कब्र के अंदर की, फिर बाहर आए। और बाहर आने के बाद कहा, अय अली, अब अपनी माँ को कब्र में पहुंचा, कब आखिरी मंजिल में पहुंचा। मौला ने माँ की मैयत को कब्र में उतारा, कब्र को बंद किया। पैगंबर ने फरमाया, जब मैं पैंती से बाहर आ रहा था, पैंती से ही आदमी कब्र में उतरता है, पैंती से बाहर आता, तो अभी मैं कब्र से बाहर नहीं आया था कि मैंने देखा कि कब्र में जन्नत से 2 चिराग ला के रख दिए गए जो रोशन हो गए। कब्र का बहुत बड़ा मसला क्या होता है? अंधेरा। अभी कब्र बंद नहीं हुई, अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैं अभी निकल रहा था। भाई जब तक के पैगंबर कब्र में, एक तो कब्र खुली और नूर रिसालत। हजरत आयशा का जुमला है कि आधी रात के अंधेरे में भी अगर हमें सुई ढूंढना हो तो हम पैगंबर के चेहरे के नूर से ढूंढ लिया करते। तो अब पैगंबर कब्र में, नूरानी कब्र निकल रहे हैं, जन्नत से जो 2 चिराग ला के रखेगा। कब्र में दूसरा मसला क्या होता है? एक अंधेरा, एक तन्हाई। और कहा इधर पैंती 2 चिराग रखे गए, सराहने 2 फरिश्ते ला के रखे गए जन्नत के। और कहा तुम्हें बिनते असद के साथ कयामत तक रहना, तो तन्हाई महसूस ना करे। ये बिनते असद की तन्हाई दूर करने के लिए 2 खास फरिश्ते मुकर्रर किए गए। फिर कब्र बंद करते ही पैगंबर ने यह कहा। और उसके बाद
फिर वो मशहूर वाक़या, ये शायद नई बातें हों आपके लिए, इसके बाद का मशहूर वाक़या, पैगंबर सराहने बैठ गए कब्र के, अभी गए नहीं, सराहने बैठ गए, क्या कहा, इब्नो के अली ला जाफर वला अकील। जनाब फातिमा बिनते असद की कितनी औलादें हैं इसमें इख्तिलाफ है। ये तयशुदा बात है 4 बेटे हैं। इसके बाद बाज उलमा कहते हैं 1 बेटी थी, एक तो कन्फर्म है, बाज कहते हैं 2 बेटियां थी, बाज कहते हैं 3 बेटियां थी। उम्मे हानी ये तो कन्फर्म। तो वो जो कहते हैं 2 थी ना, वो कहते हैं दूसरी बेटी नहीं थी, उम्मे हानी का नाम था वो फाख्ता, बेटी एक ही थी, नाम अलग है, कुन्नियत अलग के बाद कहते हैं 2 अलग अलग थी, इस बहस को छोड़ दीजिए। उम्मे हानी का भी बहुत हाई स्टेटस है इस्लाम में। पैगंबर ने मौला को एक तरह से डांटा तो नहीं, लेकिन कहा कि उम्मे हानी के मसले में दखल ना देना। फतेह मक्का के मौके का मशहूर वाक़या है ना, जब मक्का फतह हुआ था उस दिन उम्मे हानी मक्के में थी, ये इन्होंने हिजरत नहीं की थी। एक छोटा सा एक फ़िक़ही मसला आ गया, अभी 2 मिनट मेरे पास है, ये भी बता दूं। ये फातिमा बिनते असद की बेटी की बात, उम्मे हानी। उम्मे हानी के बेटे हैं जोधा, जिनका मकान कूफे में है, जो मौला का मकान कहलाता है। आप कूफे जाते हैं ना, मस्जिद कूफा के पीछे जियारत करते हैं, ये मौला का घर है, मौला का नहीं है वो। मौला ने तो पहले दिन से आखिरी दिन तक कहा कि देखो कि 2 कपड़े लेके मैं मदीने से आया हूँ, आज 5 साल के बाद भी यही 2 कपड़े हैं, ना लिबास मैंने खरीदा है ना मकान बनाया। तो मौला ये कौन सा मकान, ये मामू को मकान दिया भांजे ने। उम्मे हानी के बेटे कूफे में रहते थे, मौला आए तो कहा मौला आप मेरे घर में ठहरिए। खैर, उम्मे हानी मक्के की फतह के मौके पे मक्के में ऑलरेडी थी, क्योंकि उन्होंने हिजरत की ही नहीं। पैगंबर इनके घर आए और बहुत आते थे। खास तौर पर एक वाक़या तो बहुत मशहूर है, वो चूँकि उम्मे हानी से उसका ताल्लुक़ नहीं, वो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, वो शान रिसालत से ताल्लुक़ है। शान रिसालत तो अज़मत नबूवत की मौजू पे बात हो रही, लेकिन आए पैगंबर उम्मे हानी के घर में। कहा उम्मे हानी मक्का फतह हुआ है, लश्कर लेके आए हैं, सब कुछ किया, मैं इस वक्त प्यास महसूस कर रहा हूँ, कुछ पीने के लिए है। उम्मे हानी ने कनीज़ को इशारा किया, वो कनीज़ बर्तन में को मशरूब लाई। बाज़ उलमा ने कहा पानी था, बाज़ ने कहा शरबत। पैगंबर को दिया, पैगंबर ने उसको नोश किया, थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा बच गया, वो उम्मे हानी के हवाले की। उम्मे हानी के बाद ये बर्तन गया, उम्मे हानी ने फौरन ये पानी पी लिया। अच्छा, अब आपका अंदाज बता रहा है कि शायद वाक़या बहुत से लोगों के लिए नया है, तो चलें ठीक है, ये शिकायत तो नहीं होगी। उम्मे हानी पानी पी लिया। जब पानी पी लिया, पानी पीने के फौरन बाद जुमला का, या रसूल अल्लाह मैं रोजे से थी। लोगों ने पूछा कि रोजे से थी तो फिर पानी क्यों पिया? कहा जब रसूल ने ये पानी मुझे दिया, इतना बाबरकत पानी मेरे हाथ में आया जिसको पैगंबर के होंठ मस कर चुके हैं, मेरा दिल नहीं चाहा कि ये पानी मैं किसी और को दूं या नौजुबिल्ला फेंक दूं। पैगंबर का तो लुआब दहन खारे कुएं में जाता है, पानी मीठा हो जाता है। और अब जाइए आप मदीने में, अब पिछले 3-4 साल से बहुत अहम एक ज़ियारत है बहरे ग़र्स। कितना शानदार बना दिया गया, पहले वो नहीं जा सकते, बंद था, अब कितना शानदार, आप जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, उसको इतना सजाया। ये बाग़ सलमान के पीछे है, जिस घर में यहूदी दुल्हन शहजादी का मोजिज़ा पेश आया उसके बराबर। तो वहाँ का क्या है, लोगों ने आके कहा था या रसूल अल्लाह हमारे इलाके में पानी बहुत खारी। पैगंबर तशरीफ लाए थे, इस कुएं में अपना लुआब दहन डाला था, इतना मीठा पानी, आजकल वो पानी मिलता है? आप जाइए वहाँ पानी 5 रियाल की बोतल मिलेगी आपको, पानी आप पियेंगे आज भी आपको मज़ा आ जाएगा 1400 साल के बाद। तो पैगंबर का ये मोजिज़ा, और ये पैगंबर को खुद इतना पसंद था पानी कि मदीने में रहते थे, ये मदीने से बाहर था, अपने पीने का पानी यहाँ से मंगवाते थे। मौला को आखिरी वसीयत क्या की थी, आए अली जब मुझे गुस्ले मैयत देना, आधा पानी जिब्राइल लेकर आएंगे जन्नत से कौसर का, आधा पानी इस कुएं का मिलाना। तो ये कुआं बहुत अहम है क्योंकि पैगंबर का मोजिज़ा। उम्मे हानी कहती आधा बचा हुआ जो भी मशरूब पानी के शरबत, वो नहीं पता तारीख, मैं क्या करती उसका, फेंक देती? मुमकिन नहीं था, किसी और को दे देती, तबर्रुक मुझे मिला, मेरे घर का वो शरबत था, पैगंबर ने नोच किया, मैंने उसको पी लिया। लेकिन फिर फौरन पैगंबर से पूछा, ये फ़िक़ही मसला आ गया, या रसूल अल्लाह मैंने ये पानी पी तो लिया मगर मैं तो रोज़े से थी। यहाँ से एक बहुत अहम मसला बना, ये उम्मे हानी की रिवायत। उम्मे हानी कौन है? फातिमा बिनते असद की वारिस। कहा कि ये तो रोजे में मैंने पानी पी लिया। पैगंबर ने कहा सुन्नत रोजा था कि क़ज़ा रोजा था? रमजान तो था नहीं है।
गरचे फतेह मक्का रमजान में हुई है, लेकिन बहरहाल कहा कि ये सुन्नत है कि कज़ा। कहा या रसूल अल्लाह मैंने सुन्नती रोज़ा रखा। पैगंबर ने कहा जो आदमी सुन्नती रोज़ा रखे उसे इख्तियार है, दिन में जब चाहे जानबूझ के अपना रोज़ा तोड़ सकता। ये तो बरकत के लिए तोड़ा ना, ये तो तबर्रुक के लिए तोड़ा ना, लेकिन इसके अलावा भी चाहे तोड़ो। आज भी यही मसला कि अगर आप कज़ा रोज़ा रखेंगे तो ज़ोहर तक आपको हक़ है तोड़ने का, ज़ोहर के बाद नहीं। वो भी शर्त यह है कि अगर कज़ा का वक्त तंग ना हो। अच्छा ये नहीं आगा सीसानी के यहाँ जो कि कज़ा का कोई वक्त नहीं होता तो छोड़ दें, लेकिन ज़ोहर के बाद नहीं तोड़ सकते। सुन्नती रोज़ा आप चाहे मगरिब से 5 मिनट पहले तोड़ दें। ये जो मसला हमारी फ़िक़ा में आज भी है, 1400 साल बाद उम्मे हानी का वक्त है। कौन उम्मे हानी? जनाब फातिमा बिनत असद की वारिस बेटियों में। तो ये तो कन्फर्म बेटी हैं, लेकिन 4 बेटे और थे, 4 बेटे थे, तालिब, अकील, जाफ़र और मौला। चारों का बहुत हाई स्टेटस। उनके हालात बयान करना एक एक जुमले में भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अब पैगंबर ने उम्मे फातिमा बिनत असद की कब्र बंद कर ली। 2 चिराग देखे, 2 फरिश्ते देखे। चिराग पैंती थे, फरिश्ते सरहाने थे। और उसके बाद बाहर निकल के जब कब्र बंद हो गई, कब्र को देख के कहा इब्नो की अली ला अकील वला जाफर। तेरा बेटा लेकिन अली, तेरा दूसरा बेटा अकील नहीं, जाफर नहीं। या रसूल अल्लाह ये क्या मतलब इस जुमले का? कहा कि जैसे ही मैं कब्र से निकला मुनकिर और नकीर आ गए सवाल करने। हम और आप मुनकिर और नकीर को डांट के भगाएंगे, हम और आप मुनकिर और नकीर से जंग करेंगे। हम कहेंगे मजाल है उसकी, ये फातिमा बिनत असद मौलाए कायनात की माँ हैं। जो मौला ने एक बार अबू तालिब के लिए कहा था उस आदमी से कि खामोश हो जा मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, इतना तो है। जब उसने कहा था कि आम मुसलमान आए अबुल हसन आपका बाबा तो इस्लाम कबूल नहीं किया, जहन्नम में जल रहे। मौला ने कहा खामोश मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जिसका बेटा कसीम जन्नत व नार है वो बाप क्या कभी जहन्नम में जा सकता है? मशहूर जुमला है मौला का, बेटा कसीम जन्नत व नार हो और बाप को जहन्नम की बात कर रहा है। फातिमा बिनत असद को तो वो हैं जिन पे सारे मुसलमान भी मुत्तफक हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया। हमारे एतबार से ये दूसरी खातून है जनाब खदीजा के बाद। आम मुसलमानों ने कहा पहली 10 में से एक हैं, नंबर नहीं बताते हैं, वहां जरा सी गड़बड़ करते हैं हिसाब में, लेकिन पहली 10 में से एक सब मानते हैं। उनके लिए मुनकिर और नकीर आ गए। हम और आप क्या हैसियत रखते हैं बिनते असद के सामने? क्या आप उनसे बड़े हो गए? क्या आपकी कब्र में आएंगे नहीं? अगर आएंगे तो आप डांट के भगा देंगे? मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ जिनका ये नजरिया। पैगंबर ने कहा मुनकिर और नकीर आ गए। उन्होंने मेरी चची से सवाल शुरू की, तो मेरी चची ने पहले सवाल का जवाब दिया अल्लाह जल्ल जलालहु रब्बी। पूछा ना तेरा रब कौन? कहा अल्लाह। मन नबियों का तेरा नबी कौन है? मेरी चची ने कहा मोहम्मद नबी हो, मेरा भतीजा मोहम्मद मेरा नबी। तेरा दीन क्या है? कहा अल इस्लाम और दीन इस्लाम मेरा दीन। तेरी किताब क्या है? अल कुरान और किताबी किताब। तेरा किबला क्या है? कहा अल काबत और किबलत। फिर उन्हें पूछा मन इमामों की, तेरा इमाम कौन है? यहाँ पे फातिमा बिनत असद जरा सी शर्मा गई। घर की बात, बेटे की बात थी ना, थोड़ा सा रुक गई। तो मैंने कहा कि नहीं चची बोलिए, ये तो अकीदा है, हक की बात है। इब्नो की आपका बेटा नाम लीजिए, लेकिन अली कहिएगा, जाफर तैयार ना कहिएगा, अकील ना कहिएगा, वो भी आपके बेटे हैं, कहीं गलतफहमी ना होने पाए। फातिमा बिनत असद का ये वाकया जहाँ पैगंबर ने तलकीन मैयत की एक शक्ल बताई और फिर कहा कि कब्र में इस सवाल का जवाब देना। अब ये कल सुनिएगा, क्योंकि आज तो फातिमा बिनत असद की बात है, लेकिन पैगंबर की सीरत के और वाकयात जो आ रहे हैं ना, पैगंबर ने अपनी माँ और अपने बाप को भी क्या कलमा कब्र में पढ़ाया, ये वाकया कल आएगा। और जिस वजह से ये फातिमा बिनत असद का वाकया आ गया वो वजह भी आधी आई आधी रह गई।